के स्टार्ट होते ही हमें एक लेडी दिखाई देती है जो कि मैजिक करके बुरी रूहों को कैद करती थी। उस वक्त वो लेडी ज़मीन को खोद रही होती है। वहाँ से उस लेडी को काफ़ी पुराना बॉक्स मिलता है और उस बॉक्स पर स्नेक का एक सिंबल था। फिर वो लेडी वहाँ पर मैजिकल स्पेल्स बोलने लगती है। फिर जब वो अपने उस मैजिक को पूरा कर लेती है तब वो बॉक्स को अपनी कार में रख कर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद देखते हैं हम एक लड़के को जो अपने एक फ्रेंड के साथ रेस्टोरेंट में आया होता है। उस लड़के की फ्रेंड उस रेस्टोरेंट में जॉब करती थी और उस लड़की का नाम था ईडन। ईडन और उसके फ्रेंड की आपस में नाराजगी चल रही थी, इसीलिए वो दोनों आपस में बात नहीं करते थे। अभी हम देखते हैं एक आदमी को जो अपने ट्रक के साथ उसी रेस्टोरेंट में आया था और उस ट्रक वाले आदमी का नाम होता है रे। रे अपना खाना पैक करवा कर वहाँ से चला जाता है। काम से फ्री होने के बाद ईडन अपने घर की तरफ जा रही होती है। तभी ईडन को फॉलो करते हुए उसका फ्रेंड भी आ जाता है। वो दोनों खड़े होकर एक ब्रिज पर बातें कर रहे होते हैं और तभी वहाँ पर वही ट्रक वाला आदमी यानी कि रे आ जाता है। रे उस ब्रिज को क्रॉस कर रहा होता है। ठीक वहाँ पर वो लेडी भी कार लेके आ रही होती है जो कि मैजिक किया करती थी, जिसे हमने मूवी के स्टार्ट पे भी देखा था, जिसके पास वो बॉक्स भी था। भी वो लेडी सामने आने वाले ट्रक को देख रही होती है जिससे उसकी कार का बैलेंस खराब हो जाता है। उसकी कार ब्रिज से नीचे गिरने वाली होती है। रे उस लड़की की हेल्प करते हुए उसे कार से बाहर निकालता है। इस एक्सीडेंट की वजह से उस लेडी को काफी चोट आई थी। वो लेडी बार-बार रे को ये कह रही होती है कि उस बॉक्स को जल्दी से कार से बाहर निकाल दो। फिर रे उस बॉक्स को कार से बाहर निकालने के लिए कार में जाता है, लेकिन वो बॉक्स अपने आप से ही ओपन हो जाता है। उसमें से एक बड़ा सा स्नेक बाहर आके रे को काट लेता है। क्योंकि वो कार ब्रिज के बिल्कुल कॉर्नर पे थी, इसलिए वो कार ब्रिज से पूल में जाके गिरती है। उस बॉक्स में और भी छोटे छोटे स्नेक्स थे जो कि उस बॉक्स में से सारे ही आजाद हो चुके थे और वो सारे स्नेक्स एक एक करके रे को काटने लगते हैं। तब रे कार समेत उस पूल में डूब के मर जाता है। इसके बाद वहाँ पर पुलिस और पूरी रेस्क्यू टीम आ जाती है और वो पूल से रे की डेड बॉडी को बाहर निकालते हैं और जिस लेडी की वो कार थी उसकी भी अब डेथ हो चुकी थी। कुछ देर गुजरने के बाद वहाँ पर एक लड़की आती है जिसका नाम होता है सीसी और सीसी मरने वाली लेडी की ग्रैंड डॉटर थी। सीसी सेफ्टी के तौर पे अपनी ग्रैंड मदर का लॉकेट अपने पास रख लेती है और वो पुलिस से उस बॉक्स के बारे में पूछती है जो कि ग्रैंड मदर की कार में था। सीसी की शक्ल देख के लग रहा था कि कोई गड़बड़ है और वो काफी डरी हुई थी क्योंकि अपनी ग्रैंड मदर की डेथ की वजह से सीसी काफी सदमे में थी। इसीलिए पुलिस उसको उसके घर पे ले जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि रे की बॉडी को चेक करने के लिए एक जगह पर लाया जाता है और रे की बॉडी का एग्जामिन करने के बाद पोस्टमार्टम भी करना था। रे की डेड बॉडी के पास एक आदमी खड़ा था और उसी ने ही ये सब कुछ करना था, लेकिन तभी उस आदमी को किसी की कॉल आ जाती है। कॉल सुनने के बाद जब वो आदमी रे की डेड बॉडी वाले रूम में आता है तो वो देखता है कि रे की बॉडी वहाँ से गायब हो गई है। वो रे की डेड बॉडी को वहाँ पर हर जगह ढूंढता है, लेकिन उसे डेड बॉडी कहीं पर भी नहीं मिलती। फिर हम देखते हैं कि एक पुलिस ऑफिसर रे के ट्रक को उसके घर पे छोड़ने के लिए आता है, लेकिन तभी उस पुलिस ऑफिसर को वहाँ पर किसी की मौजूदगी का एहसास होता है और जब वो पुलिस ऑफिसर टर्न करता है तो वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि रे होता है। कुछ सोचे समझे बिना ही रे उस पुलिस ऑफिसर पर अटैक कर देता है और उसे जान से मार डालता है और बाद में उसके ब्लड से उसकी फोरहेड पर सांप का एक सिंबल बना देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ईडन अपने बेस्ट फ्रेंड से दोबारा मिल रही है। वो अपने फ्रेंड को बताती है कि एक्सीडेंट की वजह से और अपनी ग्रैंड मदर को खो देने की वजह से सीसी उस दिन काफी डरी हुई थी, इसीलिए हमें उसके पास जाना चाहिए और उससे मिलना चाहिए क्योंकि बिजी होने की वजह से ईडन का फ्रेंड उसके साथ नहीं जाता। तब ईडन अपने एक मेल और फीमेल फ्रेंड के साथ सीसी के घर जाती है और वो सीसी से पूछते हैं कि तुम उस दिन इतना क्यों डरी हुई थी। सीसी को कहते हैं कि तुम उस दिन अजीब सा बिहेव भी कर रही थी और यहाँ पर सीसी उन्हें सारी बात बता देती है कि मेरी ग्रैंड मदर बुरे सोल्स को कैद करके उनको कंट्रोल कर सकती थी। उन्होंने 13 बुरे स्पिरिट्स को उस बॉक्स में सांपों के रूप में बंद करके रखा था और बाद में मेरी ग्रैंड मदर ने उस बॉक्स को दफना दिया। बाद में वहाँ पर कोई खुदाई हुई और उस बॉक्स को निकाल दिया और मेरी ग्रैंड मदर उस बॉक्स को कहीं और पे शिफ्ट करने जा रही थी, लेकिन रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया और मेरी ग्रैंड मदर इस एक्सीडेंट में मारी गई और बाद में उस बॉक्स के साथ रे भी उस पानी में चला गया। और वह ये भी बताती है कि जब पुलिस ने उस बॉक्स को चेक किया तो वो बॉक्स खाली था और वह बताती है कि उस बॉक्स में कैद हुए हुए सांपों यानी कि स्पिरिट्स ने किसी भी शख्स को काट लिया तो सारे बुरे स्पिरिट्स उस शख्स की बॉडी में आ जाएंगे, जिससे वो आदमी उन बुरे स्पिरिट्स के कंट्रोल में आ जाएगा और वो एक एक करके सबको मारता जाएगा। तब ईडन बोलती है कि पिछले 2-3 दिन से कुछ लोगों की डेथ हुई है। सीसी कहती है ये किसी और का काम नहीं बल्कि रे का काम है क्योंकि उन 13 बुरे सोल्स ने उसको अपने कंट्रोल में कर लिया है। अब क्योंकि ईडन इन बातों पर बिलीव नहीं करती और वो इसीलिए इन बातों को फजूल ही समझती है, इसीलिए वो अपने दोनों फ्रेंड्स को हेल्प लाने के लिए बाहर भेजती है। क्योंकि सीसी अपनी ग्रैंड मदर की वजह से शॉक में है ये ईडन समझ रही थी।
ईडन के फ्रेंड जब बाहर आते हैं तो वो देखते हैं कि किसी ने उनकी कार को उल्टा कर दिया। वहीं पर उन्हें रे का ट्रक भी दिखाई देता है और तभी सडन उनके सामने रे भी आ जाता है और रे अब बिल्कुल चेंज हो चुका था। रे को वहाँ पर देखकर वो दोनों फ्रेंड्स भागने लगते हैं। यहाँ पर रे भी उनके पीछे लग जाता है। इतनी देर में वहाँ पर ईडन भी आ जाती है और वो भी रे को वहाँ पर देख लेती है और ईडन समझ जाती है कि रे सबको मारना चाहता है। ईडन और उसकी फीमेल फ्रेंड तो सीसी के घर में आ जाते हैं, लेकिन ईडन का मेल फ्रेंड बाहर ही गिर जाता है। तभी रे वहाँ पर आकर ईडन के मेल फ्रेंड के पाँव में वो रॉड घसा देता है। रे अब सीसी के घर में भी घुसना चाहता था, लेकिन बुरे स्पिरिट्स को भगाने के लिए वहाँ पर एक रेड लाइन बनाई गई थी जिसे रे क्रॉस नहीं कर सकता था। ईडन का फ्रेंड पैर में रॉड लगे होने की वजह से फंसा हुआ था। वो काफी इंजर्ड हो गया था और वो वहाँ से भागना चाहता था, लेकिन रे जो कि अब किसी जानवर से कम नहीं था और वो ईडन के उस फ्रेंड को मार डालता है और बाद में वो उसके ब्लड से सीसी के घर के बाहर सांप का सिंबल बना देता है। फिर वो ईडन के फ्रेंड की डेड बॉडी को खींचकर वहाँ से ले जाता है। हम देखते हैं कि ईडन का फ्रेंड अपने बेस्ट फ्रेंड को लेकर वहाँ पर आ जाता है और वो देखता है कि ईडन की कार को किसी ने वहाँ पर उल्टा कर दिया है और वो भी अब सीसी के घर पर चले जाते हैं और वो लोग अभी रे के बारे में डिस्कशन कर रहे होते हैं और उनका एक फ्रेंड विंडो के पास खड़ा हुआ था। तभी रे उसके फ्रेंड को चेन की मदद से खींचकर अपने साथ ले जाता है। ईडन का बेस्ट फ्रेंड अपने उस फ्रेंड को बचाने के लिए बाहर आता है। रे उनको मारने के लिए उनकी तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन उसी टाइम ईडन एक गन से रे को शूट कर देती है। समझ रहे थे कि रे मर चुका है, लेकिन तभी वो फिर से खड़ा हो जाता है। ईडन के एक फ्रेंड पे अटैक करके उसे इंजर्ड कर देता है। फिर वो फ्रेंड्स दोबारा वहाँ से भागकर सीसी के घर आ जाते हैं। ईडन का जो फ्रेंड इंजर्ड था वो मर चुका था और वो लोग वहाँ पर बुरी तरीके से फंस चुके थे, काफी परेशान थे और वो वहाँ से निकलना चाहते थे। ईडन सीसी से पूछती है कि इस जानवर यानी कि रे को कैसे रोका जाए। फिर सीसी ईडन को कहती है कि हमें रे की बॉडी से वो बुरे स्पिरिट्स को निकालने के लिए ब्लैक मैजिक करना पड़ेगा, लेकिन अफसोस की बात यह है कि मैं अच्छे से ब्लैक मैजिक नहीं जानती हूँ। लेकिन वो कहती है कि मुझे दूसरा तरीका पता है जिसके लिए एक जिंदा और एक मरे हुए इंसान की जरूरत होती है। तब वो रिचुअल वो अपने मरे हुए फ्रेंड की बॉडी पर करने का डिसीजन लेते हैं। तब सीसी के साथ मिलकर वो सारा रिचुअल परफॉर्म करते हैं। तभी हम देखते हैं कि रे एक डोर ट्रक से बांधकर घर को खींचने लगता है, जिसे ईडन के दो फ्रेंड्स बाहर खींचे चले जाते हैं। सीसी भी वहाँ पर बुरी तरीके से फंसी हुई थी। ईडन उसे निकालने की काफी कोशिश करती है, लेकिन तभी वहाँ पर रे आ जाता है। तभी सीसी एक नाइफ की मदद से रे की बॉडी पर एक स्टैब करती है, जिससे रे को चोट लगती है। इसका मतलब है कि रिचुअल अपना असर दिखा रहा था, लेकिन इसके बावजूद भी सीसी रे को रोक नहीं पाती। इसीलिए रे एक बड़े चाकू से सीसी पर स्टैब करके उसको मार डालता है। तभी वहाँ पर ईडन के दो फ्रेंड्स अपनी जीप लेकर आ जाते हैं। फिर वो तीनों उस जीप में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन उनके पीछे रे भी पड़ा हुआ था। फिर रे एक चेन की मदद से ईडन की एक फीमेल फ्रेंड को पकड़ लेता है। ईडन अपनी फ्रेंड को बचाने की काफी कोशिश करती है, लेकिन सामने एक ट्री आ जाता है। उसके साथ टकराने की वजह से ईडन की वो फीमेल फ्रेंड मारी जाती है। सिर्फ ईडन और उसका बेस्ट फ्रेंड ही वहाँ पर बचे थे और वो वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन आगे जाकर वो देखते हैं कि रास्ता बंद है। इसीलिए वो जंगल की तरफ भागने लगते हैं। यहाँ पर रे भी उनके पीछे पड़ा हुआ था। फिर वो जब चेक करते हैं तो रे उनको कहीं भी नजर नहीं आ रहा होता। फिर वो लोग आगे बढ़ ही रहे होते कि सामने अचानक रे आ जाता है। यहाँ पर ईडन का बेस्ट फ्रेंड रे का मुकाबला करता है बहादुरी से और वो ईडन को कहता है कि वो वहाँ से जल्दी से भाग जाए। फिर ईडन भागते भागते एक कब्रिस्तान की तरफ आ जाती है और जब वो वहाँ पर देखती है तो उसे रे और उसका फ्रेंड वहाँ पर कहीं नजर नहीं आ रहे होते। फिर ईडन देखती है कि वहाँ पर सांप के दो सिंबल थे जिसे रे ने बनाया था वहाँ पर, और वहाँ पर उन लोगों की डेड बॉडीज भी मिल जाती है जो कुछ अरसे से मिसिंग थे और मर रहे थे। तो तब वहाँ पर ईडन को किसी की आहट महसूस होती है, तो वह जल्दी से जान बचाने के लिए उन डेड बॉडीज में ही छुप जाती है और वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि रे था। और रे वहाँ पर ईडन की बेस्ट फ्रेंड की बॉडी को फेंकता है और ईडन देखती है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड के सर के ऊपर चाकू से स्टैब किया गया है, यानी कि इसका मतलब ये है कि वो भी मर चुका है। उसकी डेड बॉडी देखकर ईडन काफी दुखी हो जाती है। वो एक नाइफ लेकर रे पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन रे उसका हाथ पकड़कर उसे ऐसा करने से रोक देता है। तब ईडन की नजर करीब पड़ी हुई वाइन की एक बोतल पर पड़ती है और अब रे ईडन को मारने वाला होता है। तभी ईडन उस बोतल पे आग लगाकर रे की तरफ फेंकती है, जिससे रे पूरा का पूरा जल जाता है। रे सारा जल चुका था, लेकिन फिर भी वो ईडन पर अटैक करता है। अब ईडन सीसी की ग्रैंड मदर को लॉकेट रे को दिखाती है। उस लॉकेट को देखकर रे बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है और फिर थोड़ी देर के बाद रे की बॉडी में जो सारी सोल चली गई थी वो सांपों की सूरत में रे की बॉडी से बाहर आने लगती है और वो स्नेक भी ईडन पर अटैक कर देते हैं, लेकिन ईडन उस लॉकेट की वजह से बच जाती है और फिर ईडन उस कब्र को बंद कर देती है। यहाँ पर रे और बाकी बुरे स्पिरिट्स को ईडन ने कैद कर दिया था। फिर ईडन वहाँ से बाहर निकल जाती है और रे के ट्रक के पास आ जाती है।
ट्रक लेकर वहाँ से भागने लगती है, लेकिन ट्रक तो वहाँ पर स्टार्ट ही नहीं हो रहा था। अब ईडन काफ़ी परेशान थी और तभी वहाँ पर रे आ जाता है और रे से बचने के लिए ईडन वहाँ पे जंगल की तरफ भागती है। तब रे भी जंगल में उसके पीछे-पीछे जाता है। अब रे को ईडन वहाँ पर कहीं नज़र नहीं आ रही। रे अभी वहाँ पर ही खड़ा होता है कि ईडन अभी वहाँ पर ट्रक लेकर आ जाती है और उस ट्रक से वो रे को मार देती है और इस वजह से रे की बॉडी के 2 टुकड़े हो जाते हैं। ईडन जब ट्रक से बाहर आती है तो वो देखती है कि रे की बॉडी के टुकड़े हो गए हैं। ईडन बिल्कुल सही सलामत थी और वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।